संघर्ष है, इसको हमें समझना होगा। पहले भी बड़ी सारी किताबें आती थी, हम लोगों की स्कूलों में रखी जाती थी। हमारे ऊपर एक बार प्रौढ़ शिक्षा भी थोपा गया था। हमें एक बार जो है गाँव की महिलाओं को बुला के उनका नाम लिखवाना, उनको दस्तखत कराना सिखाया गया था। हमने किया भी है, ऐसा नहीं है। हम भी बड़े गजब के लोग, जादूगर हैं। एक बार हम लोगों ने आंदोलन किया, हमको याद आ गया तो हम आपको बता दें, बहुत बढ़िया आंदोलन है। तो आंदोलन ये था कि एक ऑर्डर हमारे ऊपर थोपा गया कि आपको बुधवार को दूध पिलाना। तो हुआ भैया दूध के पैसे चाहिए। तो ऊपर कोई एक आदमी बैठा था, उसने गणित लगा दी, उसने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि रोटी सब्जी के दिन इतने पैसे हो गए, चावल दाल के दिन इतने पैसे हो गए, दूध के दिन आप तहरी देंगे, वो सॉरी क्या उसको बोल, हाँ तहरी देंगे और तहरी में दाल नहीं लगेगी और ये नहीं लगेगा, इसलिए खर्चा कम होगा, 4 रुपए दूध का वहीं एडजस्ट। और हम एडजस्ट कर लिए सर, हम जादूगर हैं। हमारे ऊपर कहीं रिसर्च चल रही थी, किसी देश के लोग रिसर्च कर रहे थे कि भारत में एक बेसिक शिक्षा परिषद है, वहां के कुछ शिक्षक हैं जो 2 रुपए में कैंटीन चलाते हैं। और वो तारीख हमको, हमारा ख्याल है कि 2004 और में ही था, तब हम लोग ट्रेनिंग में थे। तो हमारे भी गजब के हुआ करते थे। योजना का नाम था डीपीईपी। चलिए अब हम बाद में बातचीत करेंगे। जरा सा योजना का नाम था डीपीईपी। तो उस समय उसकी व्याख्या हुई, डेली पीओ इंग्लिश पीओ। उस योजना की ये व्याख्या, यस। चलिए विनय जी भी उसी समय नई उनका भी कुछ सवाल है, इसी में समाहित है। पूछ लेते हैं। मनोज राय जी की बात पे एक बात हमको याद आई कि वास्तव में हम लोग जादूगर हैं। इसके लिए मैंने उंगली उठाई कि आपको एक जादूगर बताया कि हम लोग वास्तव में जादूगर हैं। जब यहाँ पे हमारी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल हुआ करती थी, तो मैं उस समय इंडिया न्यूज पे टीवी डिबेट पे था। उससे पहले एक प्रकरण हुआ था कि जो स्वेटर देना होता था 300 रुपए से कम में, 325 350 रुपए से कम में कोई भी एजेंसी बच्चों को स्वेटर देने को तैयार नहीं थी। कई दिन चला, यहां तक कि माननीय शिक्षा मंत्री उस समय बयान दिया कि अगर बच्चों को स्वेटर नहीं मिले तो मैं भी स्वेटर नहीं पहनूंगा। तो मैंने एक चैनल पर था इंडिया न्यूज पर, तो मैंने कहा था ये बात कि माननीय मंत्री जी का ऐसा बयान जो समझ से परे है, उनकी तुलना बच्चों से कैसे की जा सकती है। हाँ, उसके बाद कई नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। बार ये हुआ 300 रुपए में कोई स्वेटर देने को तैयार नहीं हुआ। वास्तव में परिषद शिक्षक जादूगर है। बाद में सब हम पे थोपा गया और हमने 200 रुपए में पूरे प्रदेश में बच्चों स्वेटर बंटवा दिए और सब बच्चे पहन के सब अच्छा हो गया। तो इसी पे मुझको बात आई कि वास्तव में हम लोग जादूगर है कि जो काम दुनिया में ना हो हमको दे दो, हम लोग करके दिखा देंगे। फिर भी हम लोग चोर हैं, अब आप देखिए 1200 रुपए खाते में बच्चों के भेजा जाता है। पहले हम लोग ड्रेस बंटवा देते थे, 100 बच्चे होते, 100% ड्रेसें बच्चों को पहुंच जाती थी, सबको पहुंच जाती थी। उसमें भी कमीशन, जो खर्च शिक्षा अधिकारी होते उनको पर ड्रेस 10 रुपए, कई जगह उनको कमीशन चाहिए था, कई को 20 रुपए चाहिए था, फिर भी ड्रेस बंटते और सब बच्चे पहनते थे। आज क्या है, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने नेता प्रतिपक्ष से क्वेश्चन उठाया था कि 1200 रुपए मिलता है, इस महंगाई में 1200 रुपए कम है, और वो खाते में चला जाता है तो बहुत सारे गार्जियन होते उस पैसे को अपने खाद में खर्च कर देते हैं। बच्चे ड्रेस के लिए कहते हैं, तो ड्रेस के लिए बच्चे कहते हैं तो आज ला देंगे, कल ला देंगे। तो आप ये सोचिए कि जब से ऑनलाइन पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, 100% ड्रेस किसी ईयर नहीं बट पाई ना, इस बार अभी तक 50% ड्रेसें यहां बटी हैं। तो जादूगर हम लोग हैं, जो काम दुनिया में ना आप हमको दे दो, हम लोग जादू से काम हल कर देंगे। विशाल जी, अरे क्यों नहीं करते हो, 32 काम करते हो सरकार के, उसके बाद ही बच्चों को शिक्षित करने का प्रेरणा से करो, लक्ष्मीबाई ऐप से करो, कितनी जगह करते हो। फिर भी अब सीधा राजेंद्र सर से पूछेंगे एक सवाल कि 25,000 विद्यालय बंद करने की कल खबर आ गई। स्कूल 25,000 बंद होंगे उत्तर प्रदेश में। 9 किलोमीटर यानी जो न्याय पंचायत का सर्किल होता है उसमें एक विद्यालय में समाहित होंगे, और जो 50 बच्चे से कम है जिन स्कूलों में, वो सारे स्कूल विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। शिक्षा का स्तर बढ़ाने का तो प्रक्रिया हम हर देश की सुनते हैं, हर राज्य की सुनते हैं। एक दौर आया
जब मनमोहन सिंह सरकार आई तो नई उस समय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव-गांव तक शिक्षा ले जाने के उद्देश्य से गांव-गांव प्राथमिक विद्यालय ले जाए गए। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये योजना लाई कि प्रत्येक मजरे तक प्राथमिक विद्यालय ले जाई गई। अब ये बंद करके क्या योजना है? क्या ये इससे जो छोटे-छोटे गांव हैं, गरीब हैं, बच्चे, मजदूरों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मिश्रा जी, आपको भी नमस्कार, और जितने भी यहाँ पर हमारे साथी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और दूसरे क्षेत्रों के, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग बैठे हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया आज सबसे मुखातिब होने का। आपके सारे दर्शक, आपके सारे फॉलोअर्स, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो विषय आपने मुझे दिया शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का, उसी के एक्सटेंशन में, उसी के विस्तार में आपने ये प्रश्न पूछा है। थोड़ा शॉकिंग मुझे भी लगा था जब ये विद्यालय बंद करने वाली खबर मुझे मिली थी। इसलिए शॉकिंग लगा था क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस देश में, जो कि एक विकासशील देश है, सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये हम सब जानते हैं। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जितना काम किया जाएगा वो कम पड़ जाएगा, जितनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, और जितनी बड़ी संख्या